अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? पता है मुझे क्या हाल है, फिर भी पूछ रही हूँ। आपका भी वही हाल है जो मेरा हाल है। शहर में, मुल्क में अजीब सा इंतशार है, अजीब सी एक खामोशी है, हलचल भी है। यानी एट द सेम टाइम हलचल भी है, खामोशी भी है, टेंशन भी है। कुछ समझ नहीं आ रही। हम और आप तो सिर्फ तमाशाई हैं और हम बड़े सालों से हॉस्टेज बने हुए हैं। जो भी सिचुएशंस आती थी, पहले याद है कराची में हड़तालें होती थी, कितनी छुट्टियां हो जाती थी, फिर स्कूल बंद हो जाते थे, फिर सड़कें ब्लॉक हो जाती थी, तो वो हम कहते थे कि कराची के हालात बहुत ख़राब है। फिर कुछ लोग लाहौर चले गए, कुछ लोग इस्लामाबाद चले गए, कुछ लोग जो मुल्क से बाहर जा सकते थे वो चले गए। सब तो ये नहीं छोड़ के जा सकते ना अपना मुल्क, तो सबको तो मतलब यहीं रहना है ना, मेजॉरिटी को। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे सामने होता चला आया, होते 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 यहाँ पहुँच गया है कि बस अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्या करें। मैं आपके सामने जितनी भी एंटरटेनमेंट की कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं जाहिर है मेरा और आपका दिल इन सब बातों से परेशान होता है ना। मैं चूँकि एक एंटरटेनर हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी में मेरे आने से थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आती है, तो मैं ऐसे ही बच्चों वाली हरकतें भी कर लेती हूँ कभी कभी, जो कि पिछले दिनों मैंने कनाडा में बहुत मस्तियाँ की आपके सामने और आप लोगों को मज़ा भी आया। कुछ लोगों ने कहा हाय हाय अपनी उम्र के मुताबिक किया करो। भाई मैं एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ ना आप सबको। तो जो तो सड़ियल लोग होते हैं ना, सड़ियल सड़ियल भी होते हैं लोग। पता है मेरी क्लास में एक लड़की थी, मैं जब बच्चों की जो छोटी उम्र होती है और बचपन में ही वो सड़ियल थी, उसका नाम भी बुशरा था। मुझे अपना नाम इतना जहर लगने लगा उसकी वजह से, मैंने कहा बुशरा का मतलब है सड़ियल लड़की। हालांकि मैं 6th में पढ़ती हूँ, मतलब पता नहीं उसके घर का माहौल क्या था या जो भी उसका आई डोंट नो, सप्रेस थी या डिप्रेस थी, पता नहीं क्या। हम तो उछलते फिरते थे, स्कूल में भी उछल रहे थे और ज़िंदगी में कुछ भी होता रहे हम उछल उछल के अपना गुजारा चलाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो मैं कहती हूँ आप ना देखें, आपके हाथ में बटन, आप इधर उधर हो जाए अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा। जिनको अच्छा लग रहा है वो देखते रहते हैं। तो बस एक अजीब सी फीलिंग है कि एक तो मैं वहाँ से आई हूँ, बड़े काम भी थे, फिर इधर जा उधर जा, रहमान के घर जा, फिर हुसैन साहब के पास जा, फिर सहेलियों के साथ, फिर इधर उधर एकदम से आई हूँ ना, तो जगह बदल गई है और एकदम से उदासी सी हो गई है। हुसैन साहब इंशाल्लाह आ जाएंगे दिसंबर में, वो रुक गए अपने बच्चों के पास। तो फिर मैंने भी आके काम भी शुरू नहीं किया, अपने कुछ पर्सनल काम मैंने बताया था मैं कर रही हूँ तो उसमें लगी हुई थी। लेकिन एकदम से ना बच्चों के लिए बहुत दिल उदास सा होने लगा, क्योंकि दायरे पहले मीरा के पास रही, फिर उसके बच्चों के पास रही, तो ये तो ज़िंदगी है, लेकिन क्या करें, अब हमारी चॉइस है भाई। हम अपने घर आ गए, हमें काम भी करने होते हैं और ज़ाहिर है कि अपने घर तो आना ही पड़ता है। खैर मैंने जो परसों आपके साथ पंजाबी बोली तो मुझे लगा कि आपको बड़ा मज़ा आया। मुझे भी नरीमान भी कहती है अम्मा आपने देखा अच्छा किया आपने पंजाबी बोली। मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ ये मैं पंजाबी की जो गपशप है वो अक्सर करती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वाले हैं जिनको पंजाबी लैंग्वेज आती भी है, जिनको पसंद भी है, जो बोलते भी हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई हम कभी कभी पंजाबी में बातें करें। पंजाबी के गाने तो मैं सुनाती हूँ आपको कभी कभी, है ना। खैर अभी मैं जा रही हूँ एक जगह पे इंटरव्यू देने, इसलिए इतनी बन के बैठी हुई हार वार पहन के। तो मैंने कहा चले जाने से पहले आपसे थोड़ी सी गपशप हो जाए। और आजकल सब लोगों का बड़ा एक वो रुझान हो गया पॉडकास्ट करने का, माशाल्लाह। मैं सब जगह तो नहीं जाती हूँ, ज़ाहिर मसरूफियत भी होती है, फिर ज़ाहिर है कि बहुत नए नए लोग भी हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी का होमवर्क ऐसा हो। तो मैंने भी कुछ इसके बारे में फ़ैसला नहीं किया कि मैं हर पॉडकास्ट में चली जाऊँ। हाँ, ये फैसल कुरैशी का पॉडकास्ट है, फैसल तो हमारा अपना है ना, और ज़ाहिर है कि उसे पता है कि कौन कहाँ और क्या बात कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। इसी तरह ज़ाहिर है कि जो कुछ चंद लोग जानने वाले हैं या जो काम जानते हैं या जो मेरे एटलीस्ट मैं पहचानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो कर रहे हैं उन्हें कुछ आता नहीं है, लेकिन खैर तो अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे सामने नई तब्दीली के साथ आ रही हैं। इंटरव्यूज़ तो हम भी करते थे, मैंने बहुत सारे शोज़ किए, मेरा जियो पे शो चलता था ब्रंच विद बुशरा। अगले दिन ना मैं अपनी सीढ़ियाँ निकाल के देख रही थी। अब सीढ़ियों में वो एक तो वैसे भी अजीब सी कुछ वो जैसे होती ना पपून टाइप लग गई, क्योंकि हम तो समंदर में रहते हैं और वैसे भी सीढ़ियाँ चलती नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ में से उनमें से कुछ की मैं USB बनवा लूँ, और जो तो सुनने वाली हैं वो मैं गाड़ी में लगा के सुनती भी हूँ अभी तक। लेकिन मेरे अपने इतने सारे ड्रामे कि मैं खुद ही हैरान हो गई कि हैं
इतना सारा काम पड़ा हुआ है। लेकिन फिर ये भी है कि क्योंकि वो अब चैनल्स अपने ड्रामे खुद ही लगा देते हैं, तो एटलीस्ट वो रिकॉर्ड पे तो आ गए ना। तो मैं देखती हूँ कभी कभी आप लोग लिखते हैं ज़रा सी औरत देखा था मेरा प्ले, और अब मेरा इंतज़ार कर बहुत अच्छा प्ले था, लिखे दोनों अनुराधा शाह ने थे जो बड़ी अच्छी पाई की राइटर थी। सो ऐसे काम पीछे मुड़ के देखो तो तसल्ली होती है कि चलो कुछ चंद अच्छे काम हमारे हाथ आ गए। फिर रात गए एक ड्रामा था जो मैंने लाहौर टीवी से किया था, जिस पर मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। उस वक्त बड़ी बात थी भाई, बड़ी बात थी। उफ 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 तौबा है, पीटीवी का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एक बड़ी पता नहीं क्या ही बात थी। अल्लाह ने बड़े अच्छे अच्छे मौके दिए, अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे वक्त दिखाए, और आप लोगों ने प्यार किया हमेशा, इस वजह से हम चलते रहे। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे फिर गपशप करूँगी, ठीक है, मिलती हूँ। हाँ जी, झूले में बड़ा मज़ा आ रहा है। मौसम भी अच्छा है और शाम का वक्त तो वैसे ही अच्छा होता है। अभी तो सूरज नहीं ढला, अभी तक तो सूरज नज़र आ रहा है, लेकिन जब सूरज गुरूब होता है ना, वो बड़ा प्यारा मंजर होता है। मैंने कहा चलो, बड़े दिनों से अपने झूले पे नहीं बैठी है ना। पता है मैं झूला बेचने लगी थी, हाँ मैंने कहा निकाल देती हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया है। मुझे लगा थोड़ी सी गैलरी की स्पेस निकल आएगी, लेकिन फिर मैंने फ़ैसला बदल दिया। मैंने कहा नहीं, झूले से जो घर में एक ऐसी झूले का कैरेक्टर होता है, आप जब अपने घर में झूला रखते हैं। अब हमारा जो भी है छोटा सा अपार्टमेंट है, लेकिन ये झूला बहुत सालों से मेरे साथ है। मेरे ख्याल है इसको 22 साल तो हो गए हैं। मुझे रुबीना अशरफ ने गिफ्ट किया था जब मैंने डिफेंस में घर ख़रीदा था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ रखा, बच्चियों की शादियाँ, मेहंदियाँ इस पर बैठ के हुई, बड़े हमने यहाँ गजरे लगाए, तो झूले के साथ बड़ी प्यारी यादें हैं। फिर ये झूला मैंने क्या किया, जब मैं क्रीक विस्टा में चली गई तो मैंने ये कुछ अरसे के लिए नरिमान को दे दिया। नरिमान के घर में रहा, फिर उसके बाद जब वो जा रही थी कनाडा, फिर वापस आ गया मेरे पास क्रीक विस्टा में। फिर मेरे बच्चे जो थे, मीरा और उसके बच्चे, वो झूले झूले करते थे इसके ऊपर। फिर मैं ईमार में आई तो फिर मेरे साथ ही आ गया झूला। अब मैं सोच रही थी कि भाई मैं इसको निकाल दूँ, मगर फिर मेरा दिल नहीं माना। मुझे वो देखे कश्ती कितनी अच्छी लग रही है, अल्लाह वाह क्या बात है। यही तो है जिसके मज़े आते हैं यहाँ। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप लोग भी ये सारे नज़ारे मिस कर रहे थे, है ना, कर रहे थे ना। लेकिन सच्ची बात है, मैं शाइस्ता को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं नहरी को मिस कर रही हूँ, मैं मीरा को मिस कर रही हूँ। याद आते हैं ना बच्चे बाहर आके, तो ऐसा ही होता है। तो आज खैर मैं गई थी, मैंने बताया था आपको कि मैं फैसल कुरैशी के शो पे गई थी, और हमने बड़ी मज़े की बातें की, बड़ा अच्छा लगा। बहुत प्यारा एक्टर है वो, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। अ वेरी फ्यू फेवरेट्स आई हैव, बट ही इज़ माई फेवरेट। और बहुत अच्छा लगता है कि अपने सामने ही जिन्होंने काम शुरू किया हो, वो इतनी वेरिएशन के साथ इतने सालों से सस्टेन भी करें। ये हमारी रिवायत भी है। आप देख रहे हैं ना मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ, है ना। खैर अभी बाजी का भी फ़ोन आया था लाहौर से, नीलम बशीर का, और वो बड़ी खुश हो रही थी कि मैंने पंजाबी बोली है। अस्मा भी बड़ी खुश हो रही थी, अपनी बोली बोल के कितना मज़ा आता है ना। बाजी ने बहुत अच्छा नावल लिखा था पंजाबी में, वाह, उसका नाम था मोर बुलिंदा, और क्या प्यारी पंजाबी की बातें थी उसमें, क्या प्यारे पंजाबी के लफ्ज़ थे। सो वो एक अपना ही उसका लुत्फ़ है। फिर मज़े की बात है कि जो पंजाबी शायरी है ना, उसमें जनाब बड़े प्यारे प्यारे शायर हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जिनके मुझे सच्ची बात है नाम नहीं आते। उस्ताद दामन होते थे एक पुराने ज़माने में, और फिर अनवर मसूद साहब, हाय क्या बात है उनकी शायरी की, और कितने मज़े से वो उसको परफॉर्म भी करते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, मतलब जैसे वो पढ़ते हैं ऐसे कोई पढ़ नहीं सकता है, बड़ा मज़ा आता है। फिर वो जगजीत की गज़लों की जो पंजाबी गीत हैं शिव कुमार सैना के, वो भी बड़े अच्छे हैं। जैसे इसमें था ना एक, माए नी माए मैं एक शिकरा यार मनाया, ਉਹਦੇ सिर ते कलगी ते ਉਹਦੇ पैरी झांझर, वो चोग चुगींदा आया, माए नी माए मैं एक शिकरा यार
बनाया ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰ ਉਹ ਚੋਗ ਚੁਗੇਂਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਧੁੱਪ ਤਖੇਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹਾਇਆ ਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ शिव कुमार बटालवी नाम था, मैंने गलत नाम लिया था। तो बड़ी प्यारी एक और भी था उनका, माए नी माए, बिरहू कुछ बिरहू दी हड़क पवे करके था, जगजीत के बड़े प्यारे पंजाबी गाने थे। एनीवे जी, आज इतवार का दिन है, देखे लोग आए हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनके अलावा आउटसाइडर्स को इजाज़त नहीं है वैसे तो, लेकिन अपने साथ कोई मेहमानों को ले जाना चाहें तो हमें कार्ड दिखाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक दो हादसे हो गए थे, मतलब यहाँ के रहने वालों के ही हुए थे, और थोड़ा सा एहतियात अच्छी चीज़ है। लेकिन अच्छा लगता है, फिर कभी कभी लोग यहाँ छतरी लगा के बैठ जाते हैं, चाय लेके बैठ जाते हैं। मैं नहीं, एक दिन बैठ गई थी ट्रंक लेके फिर किसी दिन करेंगे ना। बस ऐसा टाइम हो ना जिसमें थोड़ा सा सूरज ढलने के करीब हो, तो उस वक्त अच्छा लगता है। अब उस वक्त में मेरी दोस्त है, ख़ासतौर पर रुबीना अशरफ, उसको बड़ा शौक़ है समंदर का किनारा हो और चाय, और हम अपनी कुर्सियाँ लेकर आएंगे वहाँ। हाँ, मैं अभी कुर्सियाँ ख़रीदूँगी वहाँ बैठने वाली, और फिर हम पूरा एक अरेंजमेंट करके ना चाय का, फिर वहाँ बैठेंगे। वो थोड़ा सा ही टाइम होता है, आधे पौने घंटे का, उसमें ही अगर आप बैठे तो, वरना तो फिर सूरज ग़रूब हो जाएगा। और इस वक्त और मगरिब के दरमियान 1-1.5 घंटा, और अब तो आगे आगे सर्दियाँ आ रही हैं और भी कम हो जाएगा। वहाँ तो शुक्र है मैं आ गई टोरंटो से, बड़ी सर्दी पड़ गई भाई, हाँ बच गई मैं। उधर तो बस बुरा ही हाल है, हुसैन साहब तो 3 रज़ाइयाँ लेके लेटे और बच्चे भी कह रहे थे, बल्कि यूके वाली बीना से भी बात हुई थी तो बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे, तो मैं तो सर्दियों से भाग गई, अल्लाह ने बचा लिया। ये ठीक है, अपना कराची का मॉडरेट मौसम और अच्छी सी हवा, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शुक्र अल्लाह। पारल जी, आज हमारे घर अंडे कोफ्ते बन रहे हैं, बशीर बना रहे हैं। अभी तो मेरी कुकिंग का कोई काम नहीं किया, वहाँ मैंने इतना खाना पकाया, मेरे यहाँ दर्द हो गया सच्ची। अब सोच रही, पहले मैंने थोड़ा सा बेहतर हो गया था कि मुझे लग रहा है कि मुझे थेरेपी करानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ खोलने में दर्द हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिनों से हो रही थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही बहल जाएगा खेल, नहीं बहल रहा, तो लगता है कि कुछ इसका मुझे वो लगवाना पड़ेगा टेंस, जिससे थोड़ी सी अंदर नेटवर्क में कोई फ़ायदा हो, कोई फ़र्क पड़े। चले फिर करते हैं आपसे इंशाल्लाह कुछ और गपशप। आज बस इतना ही, मैं मज़ा ले रही हूँ समंदर के किनारे और गप्पे लगा रही हूँ, और अभी थोड़ी देर में अस्मा और ज़ारा आ रही हैं, फिर हम खाना खाएंगे। दूर है किनारा बहती नदी की धारा, डूबी तेरी नैया माझी, खेते जाओ रे ए नैया, खेते जाओ रे, दूर है किनारा बहती नदी की धारा, डूबी तेरी नैया माझी, खेते जाओ रे ए नैया, खेते जाओ रे। कैसे हैं आप सब? बस मैंने कहा मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी कराने। ये अंगूठे में जो दर्द हुआ है ना भाई, मैंने पहले इसको लिफ्ट नहीं कराई सोनी, मैंने कहा कोई नहीं हो जाएगा। वहाँ पे भी मैं वो लगाती रही हीटिंग क्रीम और इस तरह की चीज़ें, फिर पैच लगाया,
फिर ज़रा आई हूँ तो तब से यहाँ तक पेट चला गया, तो मैंने कहा भाई इसकी ज़रा खबर लूँ। बड़े खाने मंगाए मैंने, 6 मुर्गियाँ बनाई, 4 6 किलो का पुलाव बनाया गोश्त का, फिर वो चने की दाल का हलवा बनाया, आपने सब देखा ना। तो सच्ची बात है कि वो फिर मेरा ख्याल है अब जवाब देनी चीज़ें, पुर्जे जो है वो जवाब दे रहे हैं, अब देने ही आखिरकार। मैं मुझे आदत भी नहीं रही ना, लेकिन वहाँ जाके मेरा दिल चाहता है कि मेरे 4 हाथ पाँव और भी हो जाएं, जाके नरी का घर ठीक कर दूँ, उसके लिए कुछ पका दूँ, सैंड साहब के लिए पका दूँ, और मतलब 2 नहीं 6 7 टांगे हों, यहाँ भी जाऊँ यहाँ भी जाऊँ ये भी जाऊँ, तो बस वहाँ जाके। और अब यहाँ के आराम से लेटी हुई फरमा रही हूँ, आराम टीवी देख रही हूँ, जो कुछ हो रहा है वो देख रही हूँ, दुखी भी हो रही हूँ, परेशान भी हो रही हूँ, लेकिन अब आप सबको तो सब पता है मैं क्या बोलूँ, हमारा चिनार में क्या हुआ है वो सब भी दिल में है। खैर बस अल्लाह से अब नमाज़ों में दुआ यही करें कि हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे, खैरियत रखे, जो कुछ हो रहा है वो बंद हो जाए, मुल्क की बेहतरी हो। हम में से शायद किसी की कोई दुआ लग जाए तो हम बड़े गुनाहगार। एनीवे तो जा रही हूँ भाई मैं इसका ज़रा पता करने। मैंने कहा भाई ये तो मसला कर रहा है। फिर कल सब आई थी, उसके तो उसके भी दर्द है। उसने कहा ये तुमने क्या लगाया है? मैंने कहा भाई पैच लगाया हुआ है। तो फिर उसने कहा कि इसकी खबर लो, क्योंकि उसके भी यहाँ दर्द शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा। वो भी माशाल्लाह वहाँ गई थी ना अपने कैनेडा, तो अपनी बेटी के साथ मिलकर ज़्यादा ही योगा ही कर लिया, हाथ पे खड़ी हो गई पता नहीं, तो वो हाथ पे जोर पड़ गया। भाई अब ज़रा कच्ची हड्डियाँ हैं ना इस उम्र में, यानी कि 40 से ऊपर जाके तो फिर हड्डियों ने भी तो कहना है ना इस्लामी को। भारत अल्लाह भी चलते फिरते रखे और हमारे जज्बे सलामत रखे। हम अभी भी अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, ये कर दे वो कर दे वो कर दे। सारी माएँ ऐसी होती हैं, उनका दिल भी बस नहीं चलता कि वो क्या करें। तो मैं जा रही हूँ अभी अस्पताल ज़ियाउद्दीन, और जाके मैं दिखाती हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ कर दें, या उसमें कुछ वो लगाते हैं ना एक वाइब्रेशन की तरह की चीज़, टेंस लगाते हैं। तो देखो कुछ दिन मैं ये कर लेती हूँ, शायद अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेंगे। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। देखिए मेरा अंगूठा चल रहा है, लेकिन वो जो जार वार खोलने में दर्द होती है ना, कभी मैंने सुना था कि बुढ़े लोगों में होती है, हमें क्या पता, हम थोड़ी बुढ़े हैं। जा रहे हैं। दिल बहुत उदास है, गुबार गुजरे वक्त का, नजर के आस पास है। दिल बहुत उदास है, गुबार गुजरे वक्त का, नजर के आस पास है। दिल बहुत उदास है। जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, बस देखकर दिल दुखी हो रहा है। ऐसा लग रहा है आसमान को भी उदास रंगों ने घेर लिया है। हमारे दिल जो है वो परेशान है, क्या करें। खामोश तमाशाई, यही है हमारा कैरेक्टर। और क्या, अभी बस मगरिब की नमाज में अल्लाह से पाकिस्तान की सलामती मांगी। हम सभी ये चाहते हैं पाकिस्तान की सलामती हो, खैरियत हो, आवाम के लिए अच्छा हो, मगर कुछ चीज़ें हद से बढ़ जाती हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या कहें, क्या मांगे अल्लाह से। सुकून, अमन, चैन, माफ़ी, बस यही है। समंदर भी मुझे लगता है उदास है।